मेरे पापा को लड़कियों का मोबाइल चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पापा कहते थे जब तक लड़कियां 20 प्लस ना हो जाए उन्हें पर्सनल इंटरनेट मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पर वह गलत चीज देखेंगी और फिर कच्ची उम्र में अपनी राह से भटक सकती हैं। हमारे घर में अभी वही पुराने जमाने का छोटा सा कीपैड वाला फोन था। मेरी परवरिश भी बहुत ही धार्मिक तरीके से की गई थी। हर समय भगवान की पूजा अर्चना करना मेरी परवरिश में शामिल था। यहाँ तक कि मैं रेगुलर व्रत भी रखती थी। कभी बिना मतलब मैं घर से बाहर भी नहीं निकली थी। अगर मेरे पापा को लड़कियों के हाथ में मोबाइल पसंद नहीं था तो मुझे भी यह बात पसंद नहीं थी कि मैं इंटरनेट वाला मोबाइल चलाती। मुझे भी इस बात का कोई शौक नहीं था। मैं इंग्लिश में M.A कर चुकी थी क्योंकि पढ़ाई करना मेरा जुनून था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आजकल मैं घरदारी सीख रही थी, क्योंकि मेरी माँ का मानना था कि लड़की चाहे कितनी भी पढ़ लिख कर ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए लेकिन उसे घरदारी जरूर आनी चाहिए। मेरे धार्मिक स्वभाव को लेकर आजकल के जमाने की मेरी सहेलियां भी मुझे काफी बातें सुनाया करती थी और मेरी इस प्रवृत्ति के कारण मेरे रिश्ते भी मिलना मुश्किल थे, क्योंकि आजकल के मॉडर्न लड़के कहाँ ऐसी पुरानी ख्यालात और धार्मिक लड़कियों को पसंद करते हैं। आजकल फैशनेबल लड़कियों को ज्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन जो भी हो, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में कैसा तूफान आने वाला था कि मेरी जिंदगी एकदम बदल कर रह जाती। यह उन दिनों की बात है जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। रात को फ्री टाइम में मैं बैठी गीता का पाठ कर रही थी कि उसी वक्त हमारे घर के मोबाइल पर घंटी बजी थी। पापा अपने कमरे में सो रहे थे और जब फोन की घंटी बजी तो मैंने गीता को बंद किया और फोन हाथ में उठा लिया। मुझे हैरत थी कि इस वक्त किसका फोन हो सकता है, क्योंकि रात के 11:30 बज रहे थे। मैंने फोन उठाया और हेलो कहा तो दूसरी तरफ किसी लड़के की आवाज थी। मैंने कहा कौन हो और किस बात करनी है आपको। वह कहने लगा जी मेरा नाम साहिल है। मैंने कहा आपको किससे बात करनी है। वह कहने लगा आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है, आपसे ही कर लेते हैं, बहुत बोर हो रहा हूँ। मुझे उसकी यह बात बड़ी ही बेतुकी लगी थी। मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए समय दूसरों को परेशान करते हुए। क्या लड़कियों को आपने अपने टाइम पास का सामान समझ रखा है कि जब आप बोर होंगे तो उनसे बात करके अपना टाइम पास कर लेंगे। और मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, इसलिए अपना समय बर्बाद ना करें। आप अपने जैसी कोई आवारा लड़की अपने लिए ढूंढ ले। यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। अभी मैं सोच रही थी कि मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लूं, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी कि तभी फोन की घंटी दोबारा बजने लगी। मैंने फोन को वाइब्रेशन पर कर दिया और वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा जो कोई भी होगा बार बार फोन करेगा और जब फोन कोई नहीं उठाएगा तो खुद ही थक कर बंद कर देगा। सुबह सवेरे उठी, भगवान की आरती करी, फोन अब भी वाइब्रेशन पर ही था। लेकिन जैसे ही मैंने फोन हाथ में उठाया दोबारा वाइब्रेट हुआ। मैंने अचानक फोन ओके करके अपने कान से लगा लिया। सुबह सुबह का टाइम था, मैंने नंबर पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आने वाली आवाज उसी रात वाले लड़के की थी। कहने लगा पिछले 3 घंटे से तुम्हारी खूबसूरत हलो का इंतजार कर रहा था। आपकी आवाज में तो ऐसा जादू है कि मुझे अपने जादू में जकड़ लिया है। आज तक कभी मैंने लड़की की इतनी खूबसूरत आवाज नहीं सुनी। मेरे लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। भला कोई इंसान 3 घंटे से कैसे फोन का इंतजार कर सकता है, वह भी सिर्फ इसलिए कि मैं उससे बात कर लूं। मैंने कहा आपका दिमाग तो खराब नहीं है आप पिछले 2-3 घंटे से फोन हाथ में लिए बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी थी। वह कहने लगा आपकी आवाज जब से सुनी है मत पूछे मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। आपकी आवाज में तो कोई जादू है। रात भर आपकी आवाज ने मुझे सोने नहीं दिया। मैं उसकी इस तरह की बात सुनकर हैरान थी। मैंने फौरन से फोन काट दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि मैं लड़कों से बहुत ज्यादा कतराती थी। कॉलेज में भी मैं लड़कों से बात नहीं करती थी और मेरे व्यवहार को देखते हुए लड़के भी मुझसे दूर ही रहते थे। आवाज तो इस फोन वाले लड़के की भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इन ख्यालों को मैंने अपने दिमाग से जल्दी ही झटका और अपने कामों में बिजी हो गई। रात के 11 बजे मैं दोबारा गीता का पाठ कर रही थी कि फिर से फोन की घंटी बजी थी। मैंने फोन उठाया, वही लड़का था। कहने लगा भगवान की बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर कि आपने फोन उठा लिया, वरना मैं तो समझा था अब आप मुझे अपनी सुरीली आवाज सुनाने के लिए तरसा देंगी। फिर कहने लगा भगवान के लिए रोज अपनी सुरीली आवाज सुना दिया करें, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। मुझे लगा मेरा दिल मेरे कानों में धड़क रहा था, मेरे हाथों में नमी से उतरने लगी थी।
मैंने फौरन से फोन बंद कर दिया। फोन की घंटी दोबारा बजने लगी। मैंने फोन वाइब्रेशन पर लगा दिया। अब तो गीता पढ़ने में भी मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, उस फोन वाले लड़के की तरफ ही ध्यान लगा हुआ था। कई बार मैंने इन ख्यालों को झटका और अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश की। पता नहीं वह लड़का कौन था, लेकिन जो भी था बातें बड़ी ही प्यारी कर रहा था। मैंने मोबाइल हाथ में लेकर देखा, उसकी कम से कम 10 मिस कॉल्स आ चुकी थी, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। इस बार मैंने फोन स्विच ऑफ ही कर दिया। अब वह रोज 11 से 12 के बीच फोन करता था, लेकिन अब मैं फोन नहीं उठाती थी। लेकिन एक दिन तंग आकर मैंने फोन उठा लिया। मैंने सोचा मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि फोन ना क्या करे। और जैसे ही मैंने फोन उठाकर हेलो किया, कहने लगा, आपने तो मुझे नई जिंदगी दे दी अपनी यह प्यारी सी आवाज सुनाकर, वरना मैं तो मर जाता। उसकी इस बात ने मेरे अंदर हलचल मचा दी थी। कहने लगा, आपको शायद विश्वास ना आए, लेकिन मैं आपसे अंदर अंदर मोहब्बत करने लगा हूँ। आप सोच भी नहीं सकती कि आपकी आवाज मेरे लिए क्या अहमियत रखती है। मैंने कहा, देखे मिस्टर, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मुझे यह सब बातें पसंद नहीं है। कहने लगा, मुझे पता है तुम बहुत ही सभ्य संस्कारी लड़की हो, और मेरा विश्वास करें, मैं भी कोई आवारा लड़का नहीं हूँ, बहुत ही शरीफ लड़का हूँ। आपके अलावा मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की है, लेकिन पता नहीं आपकी आवाज में ऐसा क्या है कि बार बार आपको फोन करता हूँ, लेकिन आप फोन नहीं उठाती, तब भी करता रहता हूँ। आप खुद सोचे, अगर मैं कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो अब तक आपको फोन करना छोड़कर किसी दूसरी लड़की के पीछे लग जाता, अपना समय थोड़ी खराब करता। यह बात ठीक थी। 2-2 घंटे वह मेरे फोन पर कॉल्स लगता रहता था, यहाँ तक कि बैटरी खत्म होकर फोन खुद ही स्विच ऑफ हो जाता था। अगर वह कोई आवारा टाइप का लड़का होता तो वह अब तक अपनी राहें बदल चुका होता। यह सिलसिला लगातार 2 महीने तक चला था, और 2 महीने के बाद ही उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। उसने अपना साहिल नाम बताया था, शायद फर्जी नाम बताया था। मैंने भी उसे अपना फर्जी नाम बता दिया। मैंने कहा, मेरा नाम रश्मि है। कहने लगा, रश्मि, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे दिल में आपका एक बहुत ऊंचा स्थान बन चुका है, और मैं आपकी मोहब्बत में जितना आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपके बगैर सांस भी ले पाऊंगा। कहने लगा, अगर आप कहें तो मैं अपना रिश्ता आपके लिए भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा, हो सकता है मैं आपको पसंद ना आऊं, आपने कौन सा मुझे देखा है। कहने लगा, आपका और मेरा 2 आत्मा का मिलन है, दिल से दिल का मिलन है, और जब दिल एक दूसरे के हो जाए तो फिर शक्ल सूरत कोई मायने नहीं रखती है। मैं भी अब उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी, और उसे अपनी प्रार्थनाओं में मांगने लगी थी। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती कि बस वह मेरा हो जाए, क्योंकि मैं भी अब उसके बगैर नहीं रह सकती थी। वह बातें ही ऐसी जादू भरी करता था कि मैं उनमें डूब कर रह जाती थी। उन्हीं दिनों मेरा एक रिश्ता आया, और उन्होंने मुझे मेरे धार्मिकपन और ओल्ड फैशन को लेकर ही स्वीकार कर लिया था। मेरी माँ खुश थी कि चलो भगवान की कृपा हुई कि कोई रिश्ता तो ऐसा मिला जो कि उनके अनुसार ही था। लेकिन मेरे दिल की दुनिया तो अब बदल चुकी थी। मैं बहुत परेशान थी, इतनी बेशर्म भी नहीं थी कि अपने माँ बाप से साफ कह देती कि मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती, बल्कि साहिल से करना चाहती हूँ। रात भर मैं साहिल के फोन का इंतजार करती रही, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि उसका फोन नहीं आया था। 2 दिन बाद उसने फोन किया तो मैं रोने लगी। मैं हिचकियों से रो रही थी। मैंने कहा, 2 दिन से आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ, आपने फोन क्यों नहीं किया। कहने लगा, बस मैं जॉब ढूंढ रहा था, जाहिर सी बात है आपके लिए रिश्ता लेकर आऊंगा तो आपके माँ बाप मुझे मेरे काम के बारे में भी पूछेंगे। मुझे रोता देखकर कहने लगा, इस तरह रोकर मुझ पर जुल्म मत करें, आपको नहीं पता आपके आंसू मेरे दिल पर क्या कयामत मचा देते हैं। उसकी आवाज से लग रहा था कि जैसे वाकई मेरे रोने से उसे दुख हुआ है। मैंने रो रो कर उसे बताया कि मेरा रिश्ता कहीं तय हो गया है। मेरे मुंह से रिश्ते की बात सुनकर वह तड़प उठा था। कहने लगा, यह जुल्म मत करो। मैंने कहा, मैं इनकार नहीं कर सकती, इसलिए आप अपना रिश्ता भेज दे। कहने लगा, ठीक है, मुझे 2 दिन का समय दे दो। फिर उसने फोन बंद कर दिया। 2 दिन के बाद उसका फोन आया। उस वक्त पीछे से ट्रैफिक का बहुत शोर आ रहा था। मैंने कहा, आपने अपने माँ बाप से बात की। कहने लगा, हाँ मैंने बात कर ली है, बस आप चिंता मत करें, कल ही मेरे माँ बाप आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे, बस आप मुझे अपना पता बताएं। इससे पहले मैं उसे एड्रेस देती, मुझे ऐसा लगा जैसे कि पीछे कोई गाड़ी किसी चीज से टकराई हो। तेज धमाके की आवाज हुई थी। उसके बाद साहिल के चीखों की आवाज आई थी। मैं फोन पर साहिल साहिल चिल्ला रही थी। इत
इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि मेरे माँ बाप भी उस वक्त घर पर नहीं थे। मैंने कहा, क्या हुआ है साहिल, किस चीज का शोर है? वह अटक अटक कर बोलने लगा कि गाड़ी वाले ने मेरी बाइक को टक्कर मार दी है, मेरे सर से बुरी तरह खून बह रहा है, रश्मि मेरा सांप उखाड़ रहा है। वह बहुत अटक अटक कर बोल रहा था। आसपास से बहुत ज्यादा शोर शराबे की आवाज आने लगी थी और यह बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर से जान निकल गई हो, मैं बदहवास हो गई। मैंने रोते हुए कहा, साहिल क्या तुम्हारे आसपास कोई नहीं है? उसे कहो तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दे। फिर साहिल कहने लगा, मुझे माफ कर देना रश्मि, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगा। फिर उसके बाद उसकी आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर बाद अटकते हुए फिर बोला था, रश्मि रश्मि मुझे माफ कर देना। यह कहते हुए फोन शायद उसके हाथ से छूट गया था, क्योंकि मुझे अब बस शोर शराबे की ही आवाज आ रही थी, लेकिन अब साहिल की आवाज नहीं आ रही थी। और जैसे मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने फोन काट कर दोबारा फोन किया तो किसी दूसरे लड़के ने उठाया था, वह भी बड़ा परेशान था। मैंने कहा कि साहिल कहाँ है, कहाँ लगा वही लड़का जिसका अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ है? मैंने कहा, हाँ हाँ वही, कहाँ है वह, प्लीज उसे अस्पताल ले जाएं। सामने वाला आदमी कहने लगा कि उसकी तो डेथ हो चुकी है, ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो गई है। यह बात सुननी थी कि मुझे लगा किसी ने मेरे अंदर से भी जान निकाल ली। मैं रोने लगी थी, चीख चीख कर साहिल साहिल पुकार रही थी। फोन मेरे हाथ से छूटकर गिर गया था। मैं इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि आस पड़ोस की औरतें भी हमारे घर में आ गई थी और मुझे संभालने लगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी अब मर जाऊंगी। मैं रोते हुए कह रही थी, वह नहीं मर सकता, वह कैसे मर सकता है? मैंने तो उसे अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था। मेरा भगवान क्या मुझसे इतना नाराज था? क्या मेरी तपस्या का उसने यह फल मुझे दिया कि मुझसे मेरी मोहब्बत ही छीन ली? मैंने तो सुना था कि भगवान अपने प्यारे भक्तों को कभी दुख नहीं देता, फिर उसने मुझे इतना बड़ा दुख कैसे दे दिया? वह मुझसे मेरी मोहब्बत कैसे छीन सकता था? मैं 2 महीने तक बुखार में पड़ी रही थी और इस बुखार में, बेहोशी के आलम में, मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और वह था साहिल का। जब मुझे होश आया तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि यह साहिल कौन है? मैंने कहा, कोई नहीं, जो था वह अब जा चुका है। लेकिन अब मेरी जबान पर एक चुप सी लग गई थी। जब भगवान के सामने जाती तो खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। मुझे विश्वास नहीं आता था कि वह मुझे छोड़कर जा सकता है। बार बार किसी के फोन की घंटी बजती तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साहिल का फोन है। हर वक्त मेरी आंखों से आंसू बहते रहते थे। ना ठीक से खाती थी, ना सो पाती थी। पहली बार मैंने अपने भगवान से शिकवा किया था कि मैं तो तुझसे कितनी लौ लगाई थी, तन मन से सिर्फ तेरी हो गई थी, फिर तूने मुझे यह सजा क्यों दी? अगर तूने मेरे प्यार को अपने पास बुलाना था तो मुझे भी बुला लेता, मुझे नहीं जिया जाता उसके बगैर। उसकी बातें अभी मेरे कानों में गूंजती थी। मैं पागल सी होने लगी थी। अब मैं अपने भगवान से नाराज होने लगी थी, धीरे धीरे उससे दूर होने लगी थी। मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह बात बैठ गई थी कि भगवान ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली है। अब अगर मैं भगवान की पूजा अर्चना करूं और उसे प्रार्थनाएं करूं तो किसके लिए करूं? धीरे धीरे मेरी जिंदगी अब एकदम बदलने लगी थी। मैंने ब्यूटी पार्लर जाना शुरू कर दिया और अपने बालों को कटवा दिया। लेयर कटिंग मैंने कंधों तक कर ली थी। मेरे लंबे घने बाल जमीन पर गिर चुके थे। मैंने फैशनेबल कपड़े पहनना शुरू कर दिए। मेरे कपड़े धीरे धीरे शॉर्ट भी शॉर्ट होते चले गए। शायद कहीं ना कहीं मैं अपने भगवान से नाराजगी दिख रही थी। अब तो मैंने भगवान के सामने ही जाना छोड़ दिया था। मेरे माँ बाप मेरे इस बदलती हालात से परेशान थे, मुझ पर गुस्सा भी किया कि यह क्या हरकत है, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। और इन्हीं दोनों मेरे लिए राहुल का रिश्ता आया और उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। सब कुछ जल्दबाजी में हुआ। देखते ही देखते शादी की तारीख रख दी गई और शादी भी हो गई। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती? मेरा दिल अब भी साहिल के नाम पर धड़कता था, अब भी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती थी। मेरे दिल में मेरे पति के लिए कोई भी जज्बात नहीं थे। शादी की रात वह मेरी ना जाने कितनी तारीफें कर रहा था कि तुम्हारी तस्वीर देखकर तो मैं दंग सा रह गया था। मेरी माँ ने मुझे बहुत सी लड़कियों की तस्वीर दिखाई, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा अलग ही टाइप का लड़का हूँ। जब तक 100 चीजें ना देख लूं मुझे कोई चीज पसंद ही नहीं आती। फिर यह तो मेरी जिंदगी का सवाल था, मैं ऐसे कैसे किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी
मैं शामिल कर लेता, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती में जो जादू था मुझे किसी दूसरी लड़की में नहीं दिखा। मेरा पति मेरी तारीफें कर रहा था और मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं लग रही थी। मेरा दिमाग बार बार साहिल की बातों की तरफ जा रहा था। उसका तो तारीफ करने का अंदाज ही अलग था। बिना देखे उसने मुझसे मोहब्बत की थी और ना ही उसे मेरे चेहरे से कोई लगाव था। बस उसने मुझसे और मेरी आवाज से मोहब्बत की थी और सामने बैठा मेरा पति मेरे चेहरे और मेरी खूबसूरती पर मरता था। वही खूबसूरती जो कि फैशन से उभर कर सामने आई थी, वरना मैं जानती हूँ कि अगर मैं बिना मेकअप और अपने ओल्ड फैशन लुक में किसी के सामने बैठ जाती तो किसी को भी पसंद नहीं आती थी। मेरा पति धीरे धीरे मेरे करीब होता गया, लेकिन मैंने कोई भी गर्म जोशी नहीं दिखाई थी। मेरा पति शायद इसे मेरी शर्म और झिझक समझ रहा था। खैर, यह रात मेरे लिए कांटों भरी रात थी, लेकिन मेरे पति के लिए तो सपनों भरी रात थी। उसने पूरे दिल से अपना हक वसूल किया था। वह रोज मुझे नई नई फैंसी साड़ियाँ लाकर देता था, कहता यह पहनो, मुझे फैशनेबल लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं बिल्कुल चुप चुप सी रहती थी। एक बार तो वह मेरी इस आदत से तंग आ गया, कहने लगा तुम बोलती क्यों नहीं हो? अरे यार, मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे बातें क्या करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझसे बातें करो, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती जो शायद साहिल के साथ ही बेजान हो चुका था। साहिल की याद मेरे दिल से निकलती नहीं थी। मैंने कहा करती तो हूँ मैं आपसे बात, कहने लगा यह क्या बातें हुई कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ जाना है, कब आना है। जिस तरीके की मैं तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करता हूँ, तुम भी वैसे ही मुझे क्या करो। फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा जितनी शिद्दत से मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत दिखाओ, लेकिन तुम बस चुप चुप रहती हो। मैंने कहा मैंने आपको किसी बात से रोका तो नहीं है ना ही इनकार किया है। कहने लगा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से चाहिए। प्लीज अपने इस खोल से बाहर निकलो, शर्म झिझक को छोड़ो। पति पत्नी शादी के बाद एक दूसरे का दिल बन जाते हैं और बेझिझक अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन मैं चाह कर भी उससे मोहब्बत नहीं कर सकती थी। वह जिस मोहब्बत की मुझे ख्वाहिश रखता था, मैं वह मोहब्बत उसे नहीं दे पा रही थी। राहुल मुझे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मेरे दिल से साहिल की मोहब्बत नहीं निकलती थी। राहुल मुझे अपने साथ अपने दोस्तों की पार्टी में लेकर जाता। फैंसी साड़ियाँ मेरे शरीर को छुपाने के लिए काफी नहीं थी। उसके दोस्त मेरे शरीर की, मेरे फिगर की खूब तारीफें करते तो राहुल मुस्कुराने लगता, कहता मैंने ऐसे ही हीरा नहीं चुना है। घर आकर मुझसे कहता कि मेरे जितने भी कलीग हैं उनकी पत्नियों में तुम सबसे नंबर 1 पर हो। तुम्हें पहनने ओढ़ने का बहुत अच्छे से सलीका आता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, राहुल की मोहब्बत में और भी तेजी आने लगी थी। शायद वजह यह थी कि मैं उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पा रही थी। मेरी शादी को 1 साल बीत गया था जब एक बार राहुल का एक दोस्त घर आने वाला था। राहुल कहने लगा मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, बस यह समझ लो मेरा कुछ भी उससे छुपा हुआ नहीं है, इसलिए बहुत ही अच्छे से खाने पीने का इंतजाम करना और अच्छे से खुद भी तैयार होना। मैंने कहा ठीक है। मैं पूरा दिन किचन में लगकर खाना बनाती रही, खुद भी तैयार हो गई। जब वह खाने पर आया तो मेरे खाने की बहुत तारीफ कर रहा था। मैं बस जबरदस्ती ही मुस्कुरा रही थी। वह दोनों आपस में अपने लड़कपन की बातें करने लगे, अपने अपने किस्से सुनाने लगे। लेकिन राहुल के दोस्त का नाम साहिल था। मैं पहली बार उसका नाम सुनकर चौंकी थी और जब मैं ध्यान दिया तो मुझे उसकी आवाज भी कुछ जानी पहचानी सी लगी थी। लेकिन मेरे साहिल की आवाज नहीं थी, क्योंकि मेरे साहिल की आवाज में तो एक जादू था जो सामने वाले को जकड़ लेता था। लेकिन फिर भी राहुल के दोस्त साहिल की आवाज पता नहीं क्यों मुझे कुछ सुनी सुनी सी लग रही थी। राहुल का दोस्त कहने लगा भाभी आपके हाथों में तो जादू है, बहुत ही जबरदस्त खाना बनाया है आपने। मैंने कहा धन्यवाद। जब भी राहुल उसे साहिल साहिल करके बात करता तो मेरा दिल एक अजीब अंदाज से धड़कने लगता था। यह नाम तो मेरी रग रग में बसा हुआ था। इस नाम को सुनकर ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, मेरी आंखों में नमी उतर आई थी। खैर, मैंने सोचा मेरा यहाँ से उठ जाना ही अच्छा है। मैंने उनके लिए खाने के बाद चाय बनाई। चाय रखकर मैंने राहुल से कहा कि मैं अब आराम करना चाहती हूँ। उसके दोस्त ने कहा भाभी आप कहाँ जा रही है? अरे बैठे ना, आपको तो बड़े मजे का किस्सा सुनाता हूँ। राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया, कहने लगा बड़ा ही फनी है मेरा यह दोस्त। पहले मैं तुम्हें इसका किस्सा सुनाता हूँ। जानती हो कितनी लड़कियों को इसने परेशान किया है, कितनी लड़कियों से फ्लर्ट किया है।
वह हंस हंस कर अपने किस्से सुना रहे थे। फिर साहिल कहने लगा, अरे मुझे छोड़। फिर साहिल मुझसे कहने लगा, भाभी यह जो आपका पति है ना, जो आपके इश्क में गिरफ्तार है, शादी से पहले मेरा भी पूरा पूरा साथ देता था। जानती है एक बार क्या हुआ? एक बार एक बहुत ही सभ्य संस्कारी लड़की से हमारी बात हो गई। रात को हम एक ही कमरे में सो जाया करते थे। हमें शरारत सूझी तो हमने ऐसे ही एक नंबर डायल कर दिया। फोन एक लड़की ने उठाया था, बड़ी ही नेक और पवित्र पारसा अपने आप को साबित कर रही थी। कहने लगी कि मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, अपने लिए अपने जैसे लड़की ढूंढ लो और उसी से दोस्ती करना और टाइम पास करना। राहुल को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया था। कहने लगा, अब तो मैं इसे अपनी मोहब्बत में पागल करके ही छोड़ूंगा। समझती क्या है खुद को यह लड़की? मर्द की चार मीठी बातें सुनकर मोम हो जाती है, सारे संस्कार एक तरफ धरे रह जाते हैं। लेकिन मैंने कहा, यार मुझे नहीं लगता यह लड़की तुम्हें घास डालेगी। लेकिन वह राहुल क्या जो हार मान जाए? आपको पता है भाभी, इसने उस लड़की को मेरा नाम लेकर बात शुरू कर दी। इसने खुद को साहिल के नाम से इंट्रोड्यूस कराया। आवाज बड़ा बदलने में तो बड़ा ही माहिर है। यह ऐसी नशीली आवाज में बात करता है कि सामने वाला इसकी आवाज के जादू में खो जाता है। उस लड़की ने 2-2 घंटे उसने इसका फोन वाइब्रेशन पर रख दिया था। साहिल जैसे जैसे बता रहा था, मेरी सांसें रुकती जा रही थी, मुझे अपना सांस घुटता हुआ महसूस हो रहा था। कहने लगा, इसने उस लड़की से साफ सुथरी मोहब्बत का चक्कर चलाया था। वह तो उसकी मोहब्बत में पागल ही हो गई थी, लेकिन वह इस कदर सीरियस हो जाएगी इस बात का अंदाजा नहीं था। वह तो उसकी खातिर अपना रिश्ता भी ठुकराने को तैयार थी जब इसे लगा कि लड़की गले पड़ने वाली है। और फिर इसने बातों बातों में यह तो आइडिया लगा लिया था कि लड़की बहुत ही पुराने ख्यालात और धार्मिक टाइप की लड़की है, हमारे सर्कल में चल भी नहीं सकती, तो कहीं वह हमारे गले की हड्डी ही ना बन जाए। दूसरा लड़की को देखा भी नहीं था, पता नहीं खूबसूरत थी या बदसूरत थी। और फिर उस लड़की ने भी राहुल को शक में डाल दिया था कि अगर मैं आपको पसंद ना आई तो क्या करेंगे। बस राहुल को लगा मामूली शक्ल सूरत की लड़की है, बेकार में किसी मुसीबत को गले डालने से क्या फायदा। वैसे भी उसकी जिद तो पूरी हो ही चुकी थी। उस लड़की को अपनी मोहब्बत में के जाल में फंसा कर आई थी। वह लड़की सभ्य संस्कारी होते होते इसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी। लेकिन राहुल की दिलचस्पी उससे अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन वह लड़की तो इसकी मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुकी थी। इसलिए इसने सोचा कि अगर यूं ही अपनी असलियत बताई तो वह लड़की इसे सारी जिंदगी बद्दुआ देती रहेगी। अब बद्दुआओं से तो इसे बड़ा डर लगता है, इसलिए इसने ड्रामा रचाया। हमने मेन रोड पर जाकर उस लड़की को फोन किया और फिर ऐसा ड्रामा किया कि जैसे साहिल का एक्सीडेंट हो गया है, वह मर गया है। यह कहकर वह कह कहे लगाने लगा। राहुल भी हंस रहा था। कहने लगा, उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, वह रो रही थी, उसे लग रहा था जैसे मैं मर गया हूँ। यह कहकर राहुल फिर से हंसने लगा और मैं यूं थी कि जैसे पत्थर की बन चुकी थी। राहुल कहने लगा, मैंने तो फोन काट दिया था, लेकिन दूसरा फोन साहिल ने उठाया था और कह दिया कि साहिल मर चुका है। वह लड़की फोन पर बेचारगी रो जा रही थी। 2 दिन तक खैर हमें बड़ा अफसोस हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हमने सोचा खुद ही संभल जाएगी, कम से कम बद्दुआ तो नहीं देगी और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेगी। यह सुनना था। मुझे लगा मेरे मुंह पर जिल्लत का बड़ा जोरदार तमाचा मारा था। वह दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। आईने में जब अपने आप को देखा तो मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी। जो कपड़े अभी मैं पहने हुए थी, आधा शरीर मेरा नजर आ रहा था। फिर एकदम से मुझे अपना पुराना हुलिया याद आ गया, जिसमें मैं अपने आप को ढक कर रखती थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। मैंने उस लड़के को मांगा था। मैंने अपने लिए ऐसे इंसान को मांगा जो कि कितना गिरा हुआ घटिया इंसान था, और उसको पाने के लिए मैं अपने भगवान से नाराज हो गई थी। उस लड़के को फैशनेबल नए जमाने की लड़कियां पसंद थी। धीरे धीरे मेरे शरीर से कपड़े छोटे से छोटे होते चले गए और मैं अपने शरीर को शो करने लगी। शायद मैंने उस लड़के को इतनी शिद्दत से मांगा था कि भगवान ने मेरी सुन ली और मैं उसकी पसंद में ढल गई थी और आज मैं उसकी पत्नी बनी बैठी थी। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई थी। आज मैं भगवान के सामने बैठी फूट फूट का रो रही थी। गलती मेरी ही थी, गलत प्रार्थनाएं मैंने ही की थी। रो रो कर अपने भगवान से उसे मांगा था। जब राहुल कमरे में आया तो मुझे हिचकियों से रोते देकर कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? जैसे उसने मुझे हाथ लगाया। मैंने
अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया। मेरे यूं गुस्सा करने पर वह हैरान हुआ था। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए राहुल। मेरा शरीर बुरी तरह गुस्से के मारे कांप रहा था। मुझ पर अजीब पागलपन की हालत होने लगी थी। मैंने कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं अपने भगवान से नाराज हो गई। यहाँ तक कि मेरा भगवान भी शायद मुझसे नाराज हो गया है, इसलिए उसने मेरे हिस्से में एक गलत इंसान डाल दिया। मैंने राहुल का गिरबान पकड़ लिया, उसे बुरी तरह से झिझोड़ने लगी। मैंने कहा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? राहुल हैरान आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम्हारे लिए मैं एक मौज मस्ती का सामान थी। तुमने फोन पर मुझसे बातें करके मुझे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया। मुझे क्या पता था कि तुम यह सब ड्रामा रचा रहे हो। मैंने गलती से अपने भगवान से तुम्हें मांग लिया और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हें रो रो कर मांगा था राहुल कि तुम मुझे हर हाल में मिल जाओ, क्योंकि मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। वह मुझे फटी फटी आंखों से देख रहा था। मैंने कहा, मेरे लिए उन दिनों एक बहुत ही अच्छे शरीफ लड़के का रिश्ता आया था। अगर मैं तुमसे मोहब्बत ना करती होती तो आज उसकी पत्नी होती। मेरी जिंदगी मेरे तरीके से गुजर रही होती। लेकिन मैंने फूलों को छोड़कर अंगारे चुन लिए। मैंने क्यों तुम्हें अपने लिए अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था। मैं रोए जा रही थी, गुमसुम तो वह भी हो चुका था। मैंने कहा, नहीं जीनी मुझे यह जिंदगी तुम्हारे साथ। यह बेशर्मी वाली और बेपर्दे वाली नहीं तारीफ करवानी मुझे तुम्हारे दोस्तों से अपने फिगर की। मेरा शरीर, मेरा फिगर, मेरी खूबसूरती सिर्फ मेरे पति के लिए थी। लेकिन तुमने तो मेरी खूबसूरती को आम कर दिया। क्योंकि तुम्हारे साथ रहते रहते हैं मैं धीरे धीरे पाप के दलदल में धंसती चली जा रही हूँ। मुझे आजाद कर दो अपनी मोहब्बत से और इस रिश्ते से भी। मुझे इस जिंदगी से, इस माहौल से, तुमसे, कमरे से, हर चीज से घिन महसूस हो रही है। मेरा दम घुट रहा है। मैं बुरी तरह चिल्ला रही थी, यहाँ तक कि राहुल का दोस्त भी हमारी आवाज सुनकर कमरे में आ चुका था। शायद दरवाजा लॉक नहीं था। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वह अंदर आ गया था और पता नहीं मैं कब चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के एक रूम में थी। राहुल मेरे दोनों हाथ पकड़े मेरे पास ही बैठा हुआ था। मुझे होश आया तो मैंने अपने हाथों उससे छुड़ाए थे। राहुल कहने लगा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुमने मेरा भगवान भी छीन लिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं 2 साल अपनी भगवान की नाराजगी लेकर बिताए हैं। मुझे आजाद कर दो अपनी इस मोहब्बत से। मैं रोने लगी थी। मैंने कहा, अगर मैं ना होती, कोई और लड़की होती, तब जिंदगी तो उसकी भी बर्बाद हो जाती। मुझे समझ नहीं आती तुम लड़के ऐसी हरकतें करते क्यों हो। शायद तुम्हें एहसास नहीं कि लड़की अपने पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। तुम मुझसे पूछते थे ना कि मैं तुम्हें मोहब्बत क्यों नहीं देती। तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से क्यों नहीं देती, जिसका तुम हक रखते हो। इसलिए कि मेरे दिल में मेरी पहली मोहब्बत घर कर चुकी थी। गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें दुआओं में मांगा। मैंने क्यों तुम्हें मांगा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी हालत को देखते हुए राहुल कहने लगा, भगवान के लिए इतनी टेंशन मत लो। पहले ही 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया। तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। अगर तुम इसी हालत में रही तो तुम्हें कुछ हो भी सकता है। मैंने कहा, काश मुझे हो जाए। मैंने तुम्हारे रूप में अपने भगवान की नाराजगी मांग ली। मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। जैसे ही मेरी तबीयत संभली मैं अपने माँ बाप के घर आ गई। वो मुझे रोज फोन करता, लेकिन मैं उसका फोन नहीं उठाती थी। मुझसे मिलने आता तो मैं उससे बात नहीं करती थी। हर वक्त मैं भगवान के सामने बैठी उससे अपने पापों की माफी मांगती रहती थी। उसे खुश करने की कोशिश करती रहती थी। इस बार जब राहुल घर आया तो उसकी शेव बड़ी हुई थी। मुझसे कहने लगा, मैंने भी भगवान से रो रो कर माफी मांगी है। मैं भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। लेकिन तुम प्लीज मेरे साथ वापस चलो। तुम जैसे चाहे जिंदगी गुजारो। मेरी तरफ से तुम पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी। वह रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके आंसुओं को देखकर मेरे दिल बेचैन हुआ था। मोहब्बत तो मैंने भी उससे की थी, लेकिन जो उसने मेरे साथ किया था मैं उसको माफ नहीं कर सकती थी। मैं उसके साथ चली तो आई थी, लेकिन मैंने अब तक उसको माफ नहीं किया था।